बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसी करनी वैसी भरनी। एक बादशाह बहुत जालिम और जाबर था। इसकी हैबत के किस्से सारे मुल्क में मशहूर थे। लोग इसे नफरत करते थे और इसका नाम आते ही लोग कांपने लगते थे। एक दिन जाने क्या हुआ, बादशाह ने सारे शहर को मदऊ किया कि एक अहम ऐलान करना है। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आपका शहंशाह आज सारी राया की मौजूदगी में वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ नाइंसाफी और सख्ती नहीं करूंगा और मेरा वतीरा सिर्फ शफकत और नरमी होंगे और तारीख के पन्नों में मेरा नाम सबसे नरम दिल बादशाहों में शुमार किया जाएगा। सब लोग बहुत हैरान हुए कि शायद बादशाह सठिया गया है, इसको क्या हुआ है। खैर, सब ने सोचा कि बस ऐसे ही बोल रहा है, वक्त बताएगा कि ये बदला है कि नहीं। बादशाह दरअसल बिल्कुल बदल गया था और सारी अवाम इससे निहायत खुश और मुतमिन थे। कई महीने बादशाह इसी तरह रहा। वजीर से सब्र ना हुआ और एक दिन हिम्मत करके बादशाह से पूछा, क्या बादशाह आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया। बादशाह बोला, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल जा रहा था। मेरी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी। इसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लोमड़ी को अपना बिल नजर आ गया और वो इसमें छलांग लगा रही थी कि कुत्ते ने इसकी टांग पकड़ ली और जोर से इस पर काट दिया। लोमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी माजूर टांग घसीट कर बिल में घुस गई। इस कुत्ते ने बेचारी लोमड़ी को माजूर कर दिया था। कुछ देर बाद मैं गांव में पहुंचा तो देखा कि वही खूंखार कुत्ता एक आदमी पर भौंके जा रहा। इस आदमी को गुस्सा आया और उसने खींच कर एक भारी सा पत्थर बेचारे को दे मारा। कुत्ता खुद भी इसी तरह टांग से माजूर हो गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है कि इसी आदमी को एक घोड़े ने दुलत्ती मारी और इसकी भी एक टांग फारग हो गई। घोड़ा भाग रहा था और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। इतना देखकर ही मेरी हालत गैर हो गई और मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ, हर एक पर हुक्म चलाता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं इसकी मखलूक के साथ करता हूँ। एक ही तरकीब सुझाई दी, क्यों ना मैं अपनी रियाया के साथ अच्छा हो जाऊं ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो। बस इतनी सी बात थी। वजीर एक अय्यार और मकार आदमी था। बादशाह की कहानी सुनकर भी इसका दिल ना पसीजा। बेहिस आदमी इधर से उठा और दिल में सोचा कि बादशाह फारिग हो गया है, यही वक्त है मैं इसका तख्त हत्या लूं। ऐसी गलीज सोच अभी इसके दिमाग की दहलीज पर ही थी कि खालिक का निजाम काम में जुट गया और घटिया वजीर धड़ाम से सीढ़ियों से गिरा और इसकी गर्दन के दो टुकड़े हो गए। जैसी करनी वैसी भरनी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।